नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के दसम भाव के विषय में। कुंडली के दसम भाव में दशमेश ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, इसे जानेंगे। दसम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों या अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, ग्रह मार्गी होकर बैठा हुआ हो या ग्रह बकरी हो गया हो या ग्रह पर शुभ या अशुभ प्रभाव हो, तब फल किस प्रकार के होते हैं, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव जिसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी प्रकार के जीवन में आप कर्म कर रहे हों, विशेष रूप से कारोबार कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों, तो कुंडली का 10वां भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। कर्म भाव ये बताता है कि आप जीवन में कर्म किस प्रकार के करेंगे। किसी भी प्रकार के राजयोग की बात चले, शासकीय कार्यों से संबंधित चीज़ों का विचार करना हो या फिर शासन से लाभ का विचार करना हो, घुटनों के दर्द का विचार करना हो, तो इसके लिए कुंडली का 10वां भाव देखा जाता है। लंबी यात्राएं या फिर कैरियर से जुड़े कोई भी कार्य, इसके अलावा राजनीतिक रूप से किस प्रकार का मान सम्मान रहेगा समाज के अंदर, या फिर किसी भी रूप में सामाजिक रूप में यानी मान सम्मान देखना हो, तो 10वें भाव के साथ साथ 11वां भाव भी देखा जाना चाहिए। पिता का विचार करना हो या फिर बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद का विचार करना हो या जनता के समर्थन का विचार करना हो। हालांकि जनता के समर्थन के लिए चौथा भाव भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, तो 10वां भाव इसके लिए देखा जाता है। कुंडली के 10वां भाव का मजबूत होना यानी इसके शुभ प्रभाव में होना और दशमेश की स्थिति कुंडली में मजबूत होना। मजबूत होने का मतलब है कि अंश बल से मजबूत हो ग्रह, और जो भी ग्रह आपका आ रहा है दशमेश ग्रह वह अंश बल से मजबूत हो और पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युद्ध नहीं होना चाहिए, तो जीवन काल में अच्छी सफलताएं देखने को मिलती हैं। इस पर विचार अभी हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश यदि कर्म भाव यानी दसम भाव के अंदर ही बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, ये सबसे उत्तम स्थिति कही जाएगी यदि आपकी कुंडली के दसम भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह यानी दशमेश दसम भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। अलग अलग जो ज्योतिषाचार्य हुए, हमारे आचार्य हुए, उन्होंने इस विषय में अपने वक्तव्य दिए हैं और कुछ का वर्णन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि क्या कहा है। देखिए, दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश यदि कर्म भाव के अंदर ही बैठ जाए तो महर्षि पाराशर उन्होंने कहा है कि कर्मेश यदि चौथे भाव या दसम भाव में हो तो जातक ज्ञानी होगा, सुखी होगा और विक्रमी होगा। ये विक्रमी होगा और गुरु देवता के पूजन में रत होगा, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है, ऐसा ऋषि पाराशर जी ने कहा है। अब देखिए, दशमेश का दसम भाव में होना सबसे बड़ी बात यह है कि जातक का कर्म मजबूत हो, इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। और दसम भाव में यदि दशमेश बैठता है तो जातक को अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि माता को सुख देने वाला ऐसा जातक होता है और चतुर भी होता है। सीधी सी बात है कि दशमेश ग्रह जब दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से, क्योंकि हर एक ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, वह कुंडली के चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, तो माता पिता के कार्यों को पूर्ण करने वाला और माता को सुख देने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। दशमेश यदि दसम स्थान में अंदर हो तो जातक बुद्धिमान होगा। हालांकि बुद्धिमानी की जब भी चर्चा चल रही हो तो आप लग्न लग्नेश, पंचम पंचमेश और चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लीजिएगा और बुद्धि के कारक ग्रह बुध की स्थिति को भी जरूर देखें। दशमेश यदि दसम भाव के अंदर हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, सुखी होगा, सत्यवक्ता होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। यानी दशमेश का दसम भाव के अंदर बैठना अति शुभ स्थिति में माना गया है। दशमेश दसम भाव के अंदर होता है तो जातक निश्चित रूप से, क्योंकि कर्म करने में प्रवीण होगा। हालांकि ध्यान रखें कि ऐसा जातक उचित कर्म तभी कर पाएगा कि जब लग्नेश मजबूत हो और साथ साथ ये देखना है आपको कि दशमेश के पास बल होना चाहिए कुंडली के अंदर। आइए अब चर्चा करते हैं कि अन्य ग्रह यदि दसम भाव के अंदर बैठें तो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के विषय में। देखिए, शनि ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो आप देखें कि किस प्रकार के शनि ग्रह बैठे हुए हैं। यदि शनि ग्रह स्वगृही होकर यानी अपनी ही राशि में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि के होकर दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये अच्छे माने जाएंगे यहाँ पर और ऐसी स्थिति में इनके फल शुभ ही देखने को मिलेंगे।
राजनीतिक क्षेत्रों में ये सफलता देंगे और इसके अलावा कूटनीतिक क्षेत्रों में भी जातक को सफलता देते हैं। शनि से संबंधित कार्यों में जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान सफलता देते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जातक जो है निश्चित रूप से कर्म की बदौलत जीवन में उन्नति कर पाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शनि जो है वो नीच राशि या शत्रु राशि के नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच राशि के होकर यदि बैठेंगे तो जातक आलसी हो सकता है, कार्यों में ठंडापन देखने को मिलेगा, ठीक है, कई बार दिखावटी भी होगा। और इस प्रकार के शनि कई बार जो है वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न करते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं या जातक का व्यर्थ खर्च करवाते हैं। इस प्रकार की संभावना बनती है। माता पिता के साथ संबंधों में मतभेद का कारण भी फिर ये बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो लाभ अच्छा देते हैं। आइए बात करते हैं अन्य ग्रह की, और शुक्र को मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे, क्योंकि कर्म भाव के अंदर यदि शुक्र बैठेंगे तो ये फिल्मी जगत में यानी मनोरंजन के क्षेत्र में जातक को सफलता देने वाले माने गए हैं। 10वें घर के अंदर बैठेंगे क्योंकि कर्म भाव है, तो यहाँ पर यदि ये बैठेंगे तो निश्चित रूप से कपड़ों से जुड़े व्यापार इत्यादि में, सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों में और किराए से संबंधित चीज़ों के अंदर नृत्य वादन गायन संगीत कला एक्टिंग अभिनय के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख अच्छा देंगे और स्त्री वर्ग से सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं जातक उनके सहयोग से अपने जीवन में उन्नति भी कर पाएगा। शुक्र यदि मान लीजिए सप्तमेश होकर दसम भाव के अंदर शुभ स्थिति में गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं जातक का जो जीवन साथी वह नौकरी पैसा वर्ग से हो या उनका सहयोग किसी न किसी रूप में मिले, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। मैं तो ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह मार्गी होकर बैठे हुए होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि ये वक्री होकर बैठे हुए हों या अस्त के हो गए हों तो उतने अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं न्यूनता बनी रहती है। आइए बात करते हैं अब अन्य ग्रह की, और बुध को अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मित्रों, कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों, ध्यान रखें बुध ग्रह मिथुन राशि के होकर या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा फल इनका देखने को मिलेगा। अब बुध ग्रह यदि शुक्र की राशियाँ या फिर शनि की राशियों में बैठे हुए हों तभी मित्रग्रही माने जाएंगे, और ऐसी स्थिति में फिर जिन राशियों में बैठे हों उनके स्वामी ग्रह कुंडली में मजबूत होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा फल इनके दशा अंतर्दशा के दौरान देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में या फिर कंप्यूटरकृत कार्यों के अंदर वित्तीय लेन देन के मामलों में जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान ये सफलता देते हैं। इसके अलावा बुध का दसम भाव के अंदर होना कमर्शियल सेक्टर के अंदर जातक को सफलता दिलवाता है। कृषि कार्यों के माध्यम से जातक को जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। हरे रंग या हरी वस्तुओं के व्यापार में जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस बात की तरफ भी ये संकेत करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शुभ स्थिति में होने चाहिए। जातक पटकथा लेखक हो सकता है, लेखक हो सकता है, गायक हो सकता है, अच्छा ट्रेनर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, इस बात की संभावना बन जाती है। अब मान लीजिए कि बुध दसम भाव के अंदर तो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये नीच राशि के या शत्रु राशि होकर बैठ जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो उपरोक्त कार्यों जिनकी अभी हमने चर्चा करी उनमें कहीं ना कहीं जातक को अड़चनों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए बात करते हैं हम राहु के विषय में। मित्रों, राहु ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा राहु ग्रह को कुंडली के दसम भाव में योग कारक ग्रह माना जाता है। अब दसम भाव के अंदर यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो कुछ अच्छा फल देंगे, कुछ अच्छा फल नहीं देंगे, दोनों को समझते हैं। देखिए, राहु यदि योग कारक ग्रह बनकर, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, या फिर तुला लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु योग कारक ग्रह होते हैं। और दसम भाव के अंदर देख लीजिएगा राशि कौन सी आ रही है। जो राशि आएगी यदि मित्र राशि हुई तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यदि शत्रु राशि हुई तो प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी अड़चन वाला हो। किस प्रकार का रहेगा आइए समझते हैं। दसम भाव के अंदर राहु बैठते हैं तो तकनीकी क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा, ये माहिर बनाते हैं और किसी प्रकार के तकनीकी कार्यों के अंदर दक्षता देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, यानी यदि लग्न लग्नेश मजबूत हो, राहु यदि शुभ हो तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है दशा अंतर्दशा के दौरान। ऐसा हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कुंडली विश्लेषण के दौरान। दसम भाव के अंदर यदि राहु ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो जातक इलेक्ट्रिक कार्यों के अंदर भी सफलता प्राप्त करता है, यानी बिजली से संबंधित कार्यों के अंदर भी कई बार सफलता प्राप्त होता देखा गया है। राहु यदि शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान धन लाभ कराता रहता है, ऐसा देखने को अक्सर मिलता है। दसम का राहु जो है अच्छा तकनीकी जानकार बनाता है। कई बार जातक छल कपट करके ये इनके प्रकार अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है
और हृदय से पूरी तरीके से शुद्ध है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी। हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव चेक करने के बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर दसम का राहु अच्छे फल देगा यदि योग कारक है तो। अब योग कारक नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यों के अंदर कहीं ना कहीं अड़चने दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। हालांकि योग कारक नहीं है तब भी हमें ये देखना होगा कि कौन सी राशि आ रही है, मित्र राशि आ रही है, शत्रु राशि, उसका अपना एक प्रभाव होगा, उसे देखना होगा। आइए चर्चा करते हैं अब अन्य ग्रह की। मित्रों अब मैं ले रहा हूं यहां पर चंद्रमा। देखिए चंद्रमा यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन यदि अपनी स्वयं की राशि जैसे कर्क राशि या फिर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जैसे कि वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर सिंह राशि जो कि इनकी मित्र राशि है, या फिर धनु राशि या मीन राशि जो कि इनकी मित्र राशि हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु और जो मंगल की हमने बात करी, मंगल की राशि हों, मंगल की राशि में केवल मेष राशि की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, और सिंह राशि यानी सूर्य की राशि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि गुरु ग्रह चंद्रमा बैठे हुए हैं और इनके स्वामी ग्रह यदि मजबूत हैं, जिन राशियों में बैठे हुए हैं चंद्रमा, यदि उनके स्वामी ग्रह मजबूत हुए तो अच्छी सफलता देखने को मिलती है। किस चीज़ में सफलता देंगे आइए विचार करते हैं। देखिए चंद्रमा यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठेंगे और स्वयं की राशि में यदि बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया। जातक को ये ट्रेवल यानी ट्रेवल एजेंसी वाले कार्यों के अंदर या फिर दूध जल इत्यादि से संबंधित कार्यों के माध्यम से जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा क्योंकि कई बार कल्पनाशीलता को दर्शाता है और यदि आपकी लेखन इत्यादि में रुचि है तब लेखन इत्यादि में भी जातक को ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी चंद्रमा बैठे हैं दसम भाव के अंदर तो जलीय वस्तुओं में जातक को सफलता देते हैं। इसके अलावा जातक जो है जातक के पास धन संपत्ति अच्छी होगी, हृदय शुद्ध होगा और माता पिता के साथ जो है अच्छे तालमेल रहेगा, इस प्रकार की संभावना बनती है। जातक लोकप्रिय होगा समाज के अंदर। लेकिन मान लीजिए यही चंद्रमा यदि नीच राशि जैसे कि वृश्चिक राशि के होकर बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो सहकर्मियों के साथ मतभेद होना, व्यर्थ का तनाव, डिप्रेशन इत्यादि होता है और व्यापार में उतार चढ़ाव इत्यादि की स्थिति जो है बनी रहती है। आइए बात करते हैं अब हम मंगल के विषय में। मित्रों मंगल ग्रह यदि दसम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या कहना, बहुत ही शानदार स्थिति इसे कहा गया है। अब देखिए कई लोगों की कुंडली में मंगल दसम भाव के अंदर होता है तो पहले आप कुछ बातों को समझ लेना है। देखिए मंगल का हमने प्रैक्टिकल अध्ययन के दौरान जो पाया वो ये है कि 9वें 10वें और 11वें भाव के अंदर मंगल को अच्छा ही पाया है, बशर्ते कि ये नीच राशि के पीड़ित नहीं हो रहे हों। मंगल दसम भाव के अंदर होंगे यदि स्वयं की राशि जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि को होकर बैठे हुए हों या अपनी उच्च राशि जैसे कि मकर राशि के अंदर बैठे हुए हों। उच्च राशि के हों तो शनि यदि बलवान है कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से जातक को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। रोचक नामक एक पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं। जातक अपने परिवार के अंदर कुल दीपक की भूमिका में होता है। भूमि प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देंगे ये। हालांकि कई बार पारिवारिक स्थिति चाहे कैसी भी हो लेकिन कहीं ना कहीं परिश्रम, ये लोग सबसे बड़ी खासियत इनकी ये होती है कि ये लोग हिम्मत नहीं हारते, यानी डटे रहते हैं कार्यों में, कैसे भी करके अपने जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन करके ही दम लेते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो ये देखा गया है अक्सर। हालांकि लग्न लग्नेश मजबूत हो और लग्न पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सफलता जल्दी मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दसम भाव में मंगल होने के बावजूद भी जातक जीवन में संघर्ष कर रहा है। लेकिन ध्यान यहाँ पर हमने ये पाया है कि संघर्ष करने के बावजूद भी वह संघर्ष से पीछे नहीं हटा, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मंगल जब दसम में बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेंगे, यानी लग्न को मजबूती देते हैं। और तकनीकी क्षेत्रों के अलावा आपको ये तकनीकी क्षेत्रों में तो सफलता देते ही देते हैं, इसके अलावा रक्षा क्षेत्रों के अंदर भी ये सफलता देते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी सफलता देते हैं, इलेक्ट्रिक यानी बिजली से संबंधित कार्यों के अंदर, अग्नि से संबंधित कार्यों के अंदर, लाल वस्तुओं के व्यापार इत्यादि में सफलता देते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित रूप से बड़े पद तक पहुंचने की क्षमता ये देते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्थिति हम जब देखें, जब कुंडली के एकादश भाव से यदि मंगल का संबंध हो रहा हो या फिर दसम भाव के अंदर ही मंगल हो, तब भी काफ़ी बढ़िया स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन लग्न लग्नेश मजबूत होना जरूरी है यहाँ पर। अवसर मंगल मान लीजिए दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप देखें कम से कम अंश बल से मजबूत होना चाहिए और वक्री नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये मार्गी होकर बैठे हुए हों और अस्त के ना हो रहे हो तो अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। और जो इनकी दृष्टियां हैं, दृष्टियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दृष्टियां यदि लग्न पर जो जा रही हैं वह मित्र दृष्टि कम से कम ग्रह दिखा रहा हो। ठीक है, नीच राशि वाली दृष्टि नहीं दिखा रहा हो। मान लीजिए कि आपकी किसी की यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली होती तो लग्न में 4 नंबर का राशि अंक आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मंगल चतुर्दृष्टि से देखा जरूर लेकिन लग्न को, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कर्क राशि आ गई है तो ऐसी स्थिति में उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता। आइए अब बात करते हैं अन्य ग्रह की। मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के दसम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ हो, यानी सूर्य लग्न के अंदर आ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए सूर्य लग्न के अंदर बैठे हुए हों तो आप सबसे पहले देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य यदि अपनी ही राशि जैसे कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि मंगल की राशि
मेष राशि में बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देंगे, या फिर अपनी अन्य राशियां जैसे कि वृश्चिक राशि जो कि मंगल की ही राशि है, और या फिर गुरु की राशि जैसे धनु राशि या मीन राशि को होकर गुरु सूर्य बैठे हैं दसम भाव के अंदर, तो अच्छा फल देखने को मिलेगा। और सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलता है ऐसी स्थिति में, और सरकारी कार्यों के द्वारा भी लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, सकारात्मक विचार अच्छे होते हैं। हालांकि सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को देखेंगे, जो कुछ हद तक थोड़ा सा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि अग्नि तत्व वाला ग्रह इस दृष्टि से, ठीक है, कोई खराब प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद उत्पन्न करते हैं माता पिता से संबंधित, माता पिता के साथ सामंजस्य में। दसम में यदि बैठा हुआ हो सूर्य शुभ स्थिति में, तो पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक विचार भी रहेंगे और व्यावसायिक सफलता भी देते हैं। ऐसे ज़्यादा हालांकि दयालु होंगे और कुशल नेतृत्व क्षमता इनके पास होती है। लेकिन कुशल नेतृत्व क्षमता की जब भी बात चल रही है तो मंगल की स्थिति और लग्नेश और लग्न भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव ये जरूर आप देख लीजिएगा। और सूर्य जो है वो राहु से युत या दृष्टि ना हो और शनि से दृष्टि या युत ना हो। आइए चर्चा करते हैं गुरु के विषय में। मित्रों, गुरु यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों, धनु राशि या मीन राशि ने अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि जो कि कर्क राशि होती है, या फिर अमित राशियाँ जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों, तो गुरु के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि जो किसी भी भाव के अंदर बैठेंगे तो सामान्यतः फल अच्छे ही देते हैं, लेकिन यदि ये नीच के ना हो रहे हों, केवल इस बात का ध्यान हमें रखना होता है। दसम भाव के अंदर गुरु बैठेंगे तो कर्मों में सकारात्मकता आती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, कर्म भाव है, कर्म को अच्छा कर देंगे, काफ़ी बढ़िया कर देंगे। और इसके अलावा जातक को कहीं ना कहीं जीवन में सफलता अच्छी देते हैं ये, है ना। दसम भाव के अंदर जब गुरु बैठते हैं तो गुरु का दसम भाव में बैठना हर दृष्टि से ठीक है। जातक अच्छा शिक्षक हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है। इसके अलावा जातक की वाणी अच्छी हो, इस बात की संभावना बनती है गुरु की दृष्टि, क्योंकि पंचम दृष्टि इस पर पड़ेगी आपके धन भाव के ऊपर, है ना, जहाँ से हम वाणी का विचार भी करते हैं। मैं तो ध्यान रखें कि दसम में गुरु बैठे हुए हैं या गुरु का संबंध किसी प्रकार से भी धन भाव से बन रहा है या सेकंड हाउस से बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें कि हमेशा सत्य बोलें। सत्य तो हमें सबको ही बोलना चाहिए, लेकिन गुरु की दृष्टि यदि यहाँ पर है तो आप सत्य बोलें और शाकाहारी ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, क्योंकि शाकाहारी जितने रहेंगे और सत्य बोलेंगे निश्चित रूप से गुरु आपका अच्छे होंगे और अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि गुरु का संबंध सेकंड हाउस से बन रहा है और यदि आप शाकाहारी नहीं है और या फिर आप बार बार असत्य बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु को आप खराब कर रहे होते हैं इस स्थिति में। देखिए, अब कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि गुरु की दृष्टि जब पड़ रही है तो व्यक्ति असत्य क्यों बोल रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा ना कि सेकंड हाउस पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है। मान लीजिए राहु केतु या किसी अन्य पापक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, किसी नीच राशि के ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, या मंगल इत्यादि की दृष्टि हो, और गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होगा उसका प्रभाव अधिक होगा, है ना। तो सारी चीज़ें हमें विचारनी होती है। माता पिता का सहयोग मिलता है दसम भाव के अंदर केतु हो तो, इसके अलावा दसम भाव के अंदर गुरु हो तो। अब गुरु की नवी दृष्टि क्योंकि कुंडली के छठे भाव पर जाएगी, तो जातक अपने शत्रुओं के साथ अक्सर समझौता कर लेता है, यानी व्यर्थ के वाद विवाद में उलझने से बचता है, ऐसा देखा गया है। आइए बात करते हैं केतु के विषय में। मित्रों, केतु यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, केतु का दसम भाव के अंदर बैठना, आप जानते हैं कि केतु ऐसा ग्रह है क्योंकि इसके पास सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, ये केवल धड़ है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके बल को घटा या बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, घटाएगा नहीं, बढ़ा देगा। अब अच्छा ग्रह होगा तो अच्छा बल बढ़ेगा, शुभ बल बढ़ेगा, और यदि खराब ग्रह हुआ तो निश्चित रूप से खराब ग्रह के बल में भी बढ़ोतरी करेगा। तो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के अनुसार ये फल देता है। लेकिन फिर भी हम सामान्य फलों पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। दसम भाव के अंदर बैठेगा तो पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी करेगा, माता पिता के सुख में कमी करता, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कार्यों में खींचतानी मची रहेगी, ठीक है। और जीवन में किसी कार्य का लाभ लेने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उतार चढ़ाव कार्यों के दौरान बना रह सकता है। परिवार कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद होना, कई बार बीमारी हो जाए तो पकड़ में ना आना, शत्रुओं के साथ से परेशानी होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि केतु योग कारक है या नहीं। देखिए, केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है, आप पहचानेंगे कैसे कि योग कारक है या नहीं। देखिए, यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, धनु लग्न की, मीन लग्न की या फिर सिंह लग्न की है, तो इन लग्नों में जो है केतु ग्रह योग कारक होते हैं, लेकिन मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद होना चाहिए। अन्य लग्नों के अंदर जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तो इन लग्नों के अंदर क्या होता है कि केतु ग्रह योग कारक होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब राशि देख लीजिए, राशि कौन सी। यदि धनु राशि के होकर केतु बैठे हुए हैं तो उच्च के माने जाएंगे, क्योंकि धनु राशि को जो है वो केतु उच्च के माने जाते हैं, और मतांतर से वृश्चिक राशि में भी उच्च के माने जाते हैं। तो
मंगल की राशियाँ या फिर गुरु की राशियों में केतु सामान्यतः अच्छा प्रभाव देते हैं, बशर्ते कि ये इनकी युति जो है किसी अच्छे ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ होनी चाहिए या फिर शुभ ग्रहों के इन पर प्रभाव होना चाहिए, तब जाकर इनके अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी यदि कभी राहु केतु के अच्छे प्रभाव देखने को ना मिले तो आप भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी रूप में करें, निश्चित रूप से इनके नकारात्मक प्रभाव में फिर कमी देखी जाती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।